हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट्स में माजिद अली ने ये पूछा था कि कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में मैं इसी डिफरेंस को इलेबोरेट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कॉस्ट की डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी चीज़ की मलकियत हासिल करने के लिए आप उसके लिए जो करेंसी, कैश या रकम या अमाउंट पे करते हैं उसको कॉस्ट कहा जाता है। कॉस्ट को काउंट किया जा सकता है, उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है, उसकी रिसीट बनती है, वो एक ट्रांजैक्शन होती है। जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इससे अपॉर्चुनिटी को उर्दू में कहते हैं मौका मिलना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी आतिफ असलम, और इसको उर्दू में बोलेंगे कि मुझे आतिफ असलम से मिलने का मौका मिला था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब आपको एक वक्त में बहुत सारे मौके मिल जाए या एक वक्त में आपको मौका मिले बहुत सारे काम करने का, लेकिन आप किसी एक मौका से फायदा उठाएं और बाकी सब मौके की कुर्बानी दे दें, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो आपकी अपॉर्चुनिटी थी और आपने उसको लगा दिया किसी और अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए। इसकी एक देसी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, जिससे आप बड़ी आसानी से रिलेट भी कर पाएंगे। लेट्स से कि आप लाहौर गए थे, आपने अपने तमाम काम खत्म कर लिए और अभी आपके पास एक्स्ट्रा 500 रुपया जेब में बाकी है। अब आप उस 500 रुपये से क्या कर सकते हैं? आपके पास एक ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उस 500 रुपये से शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि उस 500 रुपये से स्टेज शो देख सकते हैं। तीसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप उस 500 रुपये से बेहतरीन किस्म का खाना खा सकते हैं। और चौथी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप उस 500 रुपये को बचा के घर वापस लेके आ सकते हैं। और पांचवी अपॉर्चुनिटी आपको ये हासिल है कि आप दाता दरबार जाके एक देग चढ़ा सकते हैं। तो आपको 5 अपॉर्चुनिटीज हासिल है एक टाइम पे, लेकिन आप काम एक ही कर सकते हैं इनमें से। तो हम ये अजूम कर लेते हैं कि आप खुले दिल के आदमी हैं, तो आप दाता दरबार जाते हैं और 500 रुपए में एक देग चढ़ा देते हैं वहां पे। अब उस देग की कॉस्ट क्या आई है? पहली कॉस्ट आपका 500 रुपया, जो कि कैश था या करेंसी थी या रकम थी जो आपने अदा की। दूसरी कॉस्ट जो आप शॉपिंग कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। तीसरी कॉस्ट जो आप खाना खा सकते थे लेकिन आपने नहीं खाया। चौथी कॉस्ट जो आप स्टेज शो देख सकते थे लेकिन आपने नहीं देखा। पांचवी कॉस्ट जो आप उस 500 रुपए को बचा के घर लेके जा सकते थे फ्यूचर में यूज करने के लिए, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो आपने एक मौके से फायदा उठाने के लिए जो बाकी 5 काम करने का मौका मिल रहा था उसको कुर्बान कर दिया। वो कुर्बानी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और एक और बात बताऊं, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, वही असल कीमत होती है। उसकी एक आपको बड़ी जज्बाती, बड़ी इमोशनल सी एग्जांपल देता हूँ। 1947 में जब हमने आजादी हासिल की थी, क्या उसकी कोई कॉस्ट थी? क्या हमने कोई कैश पे किया था या उसकी कोई प्राइस थी? नहीं, कॉस्ट थी जीरो। कॉस्ट कुछ नहीं थी। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी बहुत से रहनुमाओं की जिंदगियां जो इस मेहनत में लग गई कि हमने आज़ादी हासिल करनी है, हमने एक आज़ाद मुल्क बनाना है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो हजारों बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां जो कुर्बान हो गई, जिनकी जानें चली गईं इस आज़ादी की खातिर। तो आप अपनी जिंदगी में जब भी किसी भी चीज की कदर और कीमत का अंदाजा लगाना चाहते हैं ना, तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा करें। और इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रियल कॉस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यही असल कॉस्ट होती है। आप किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जो भी कुर्बानी देते हैं वही किसी चीज की हकीकी कदरों कीमत होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके पास जो भी रिकमेंडेशंस हो, सजेशंस हो, प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।